Hi class 11. Today we are discussed about to charge and mass of electron. So today's we are talk about to charge and mass of electron, ये ratio of E and M. तो charge and mass of electrons. Charge and mass of electrons. In 1897, J.J. Thomson determined the ratio of charge and electrons, its mass. In 1897, J.J. Thomson determined the ratio of charge, ratio of E by M. Determine the ratio of charge को रिप्रेजेंट करते हैं E, क्योंकि E क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, एंड उस इलेक्ट्रॉन के मास। यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास 1897 में जे थॉमसन ने क्या किया था कि चार्ज एंड मास रेशियो का एक रिलेशन दिया था, और इस रिलेशन के लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट दिया था, एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, जहां पर उसने बताया तो जो चार्ज जो हमारे पास ई रेशियो एम होता है वो इतना आया था। उसका एक्सपेरिमेंटल जब उसने निकाला था 1.7582 इंटू 10 की पावर -11 कूलाम केजी इनवर्स। जब हमारे इन 1897 में जे थॉमसन ने एक रिलेशन दिया था, जो हमारे पास इन 1897 में जे थॉमसन ने रेशियो जो क्या दिया था, जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका चार्ज और मास का एक रेशियो दिया था, और उस रेशियो में क्या निकाला था, जो चार्ज एंड मास रेशियो होता है 1.7582 इंटू 10 की पावर -11 कूलाम केजी इनवर्स। अब इसके लिए उसने जो फर्स्ट भी जो एक्सपेरिमेंट लिया था, तो इसको एक्सपेरिमेंटल हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि किस तरह से उसने अपना एक्सपेरिमेंट से इसको चार्ज और मास का रेशियो निकाला था। तो सबसे पहले यहाँ पे अभी जे थॉमसन ने क्या किया था, जो यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स लिए थे, इस तरह से 2 इलेक्ट्रोड्स लिए थे जे थॉमसन ने, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेम जैसा हमने कैथोड रे जो एक्सपेरिमेंट चल रहा था हमारे कैथोड रे का, सेम दैट वैसे ही इसमें भी क्या किया था, जे थॉमसन ने 2 इलेक्ट्रोड्स लिए थे। इस वाले को नाम दे दिया था इसने कैथोड, इस वाले का नाम दिया था इसने कैथोड, और यहां पे ये था हमारे पास एनोड। अब यहाँ पे क्या करा, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स जो हमारे पास दोनों इलेक्ट्रोड थे, इनको एक हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे क्या करा था, हाई वोल्टेज की एक बैटरी ली थी, इस बैटरी से इनको कनेक्ट कर दिया। अब जब उन्होंने क्या करा कि यहाँ पे इसको एक हाई वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और आगे यहाँ पे इसको एक ट्यूब के अंदर, इस टाइप की ट्यूब के अंदर, इसको ट्यूब के अंदर रखा, और यहाँ पे इस ट्यूब का नाम क्या रखते हैं, फ्लोरेसेंट ट्यूब। इस टाइप एक ट्यूब के अंदर यहाँ पे क्या लगा दिया, फ्लोरेसेंट। यहाँ पे उसने क्या लगा दिया, फ्लोरेसेंट यूज करा। इसका नाम लिख देता हूं मैं, फ्लोरेसेंट, फ्लोरेसेंट। यहाँ पे फ्लोरोसेंट स्क्रीन, यहाँ पे जो यूज करा उसने, इसको बोलेंगे फ्लोरोसेंट स्क्रीन। तो इतनी बात आपको समझ में आया कि सबसे पहले क्या था यहाँ पे कि जो जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट था, इसमें सबसे पहले 2 इलेक्ट्रोड्स लिए थे उसने, एक को कैथोड और एक को एनोड।
यहाँ पे इसने क्या करा, एक कैथोड लिया, एक को एनोड लिया, यानी कि हमारे पास जो कैथोड होगा उस पे यहाँ पे क्या रहा होगा, कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो दो इलेक्ट्रोड्स हो गए हमारे पास। लेकिन उसने क्या करा, यहाँ पे एक होल करा, इसके अंदर छोटा सा होल रखा उसने, इसके अंदर क्या करा था, एक होल रखा था। अब हम लोग क्या पढ़ते आते आ रहे हैं कि इसमें जैसे क्या होता है, ये एक नेगेटिव टर्मिनल एक पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का है, तो ये जैसे क्या करेगा, इसको हीट अप करते जाएगा तो चार्ज देता रहेगा, इसको ये गर्म हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, हीट होता जाएगा, दोनों साइड से चार्ज दे रहे। जैसा हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में देखा था, सेम दैट वही है। तो यहां से क्या होता है कि कैथोड रे हमारे पास जो होती है, कैथोड रे यहाँ से क्या करती है, ट्रेवल करती है। यहाँ से कैथोड रे क्या करती है, यहाँ से इस पे टकराती है, इस पे ट्रेवल करती है, इस तरह से हमारे पास कैथोड रे जाती है। और जहाँ पे ये होल रहता है हमारे पास, इसके इस होल से अंदर से होते हुए गुजर के सीधा फ्लोरेसेंट ट्यूब पे क्या करती है, इस पे टकराती है। यानी कि अगर ये फ्लोरेसेंट ट्यूब को हम इस तरह से बना लें, तो यहाँ पे क्या है, फ्लोरेसेंट सरफेस पे यहाँ पे क्या करते हैं, स्ट्रैक करती है, और यहाँ पे स्ट्रैक करने से क्या हो जाता है, यहाँ पे ग्लो होता है। जैसे इस पॉइंट पे टकराती है तो यहाँ पे क्या होने लग जाता है, ग्लोइंग, यानी फ्लोरेसेंट क्या हो जाती है, यहाँ पे चमकना शुरू हो जाती है। तो फर्स्ट इसमें क्या किया था कि जो जे थॉमसन ने क्या किया था, एक कैथोड रे लगाई थी, एक एनोड लगाया था, और यहाँ से क्या हाई वोल्टेज बैटरी से इसको कनेक्ट करा, और बैटरी से जैसे कनेक्ट करा तो हाई वोल्टेज पड़ गया। एक टाइम में ऐसा है कि इससे कैथोड रे क्या हो गई, ट्रेवल करने लग गई, और कैथोड रे ट्रेवल किसकी तरफ कर रही थी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में हम लोग ये पढ़ चुके हैं। और इस होल से होते हुए, यहाँ पे जो होल था, इस होल से होते हुए डायरेक्टली ये किस पे स्ट्राइक करी थी, फ्लोरेसेंट। यहाँ पे हमारे पास पूरा फ्लोरेसेंट ट्यूब है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग में उसने क्या करा, जो जे थॉमसन था, उसने इसमें क्या करा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। अब उसने यहाँ पे क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। उसने यहाँ पे हमारे पास दो फील्ड लगा दे, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस टाइप का उसने यहाँ पे एक क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड में इस साइड के लिए एक साइड उसने क्या दे दिया था, इस साइड के लिए पॉजिटिव टर्मिनल, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरा लगाया था उसने यहाँ पे इसको दे दिया था नेगेटिव टर्मिनल। और इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दिया, किसी बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे साइड से किसी बैटरी से इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, किसी बैटरी से। अब हुआ क्या, इसमें जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें अप्लाई करता है तो हमारे पास जो कैथोड रे हमारे पास ट्रेवल कर रही थी एक स्ट्रेट लाइन पे, और जो स्ट्रेट लाइन पे जो लाइट क्या करती है, प्रोपोगेशन कर रही थी किस पे, फ्लोरेसेंट ट्यूब पे। तो जैसे ही इसने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा तो हमारे पास जो ये ट्यूब थी, ये क्या हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। और कैथोड रे का नेचर आपको पता है, कैथोड रे क्या होती है, नेगेटिव चार्ज होता है कैथोड रे पे। तो ये रे क्या हुई, यहाँ से इसमें क्या हो गया, डिफ्लेक्शन शुरू हो गया, और ये डिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से हुआ। ये जो कैथोड रे थी, जो पहले एक स्ट्रेट लाइन पे यहाँ पे हिट कर रही थी, अब ये कहाँ पे कर रही, इस फ्लोरेसेंट ट्यूब को यहाँ पे हिट कर रही, इस पॉइंट पे। कब कर रही, जब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है। तो जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इतने में क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा हमने इसमें। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन आ रहा है इस पे, तो ये जो हमारे पास रे है, इसका डिफ्लेक्शन आ रहा है इस पॉइंट पे। यानी कि कैथोड रे जो हमारे पास है, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज होने के कारण वो क्या करता है कि जब हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये क्या कर देता है, अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट कर लेता है, अपनी तरफ वो खींचता है। क्योंकि जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये नेगेटिव है, तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने से यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर डिफ्लेक्शन हो जाता है, और ये कहाँ पे स्ट्राइक करती है, फ्लोरेसेंट की इस ट्यूब में। अब नेक्स्ट थिंग इसने क्या करा था, यहाँ पे
जे थॉमसन ने नेक्स्ट इसने क्या करा था यहाँ पे अब इसने यहाँ पे क्या लिया था, मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई करता है यहाँ पे। इस टाइप का हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे अप्लाई करता है। ये रहा मैग्नेट और यहाँ पे इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड ये जो पॉइंट है ये हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा ये वाला। यहाँ पे इसने क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया और मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे ये नॉर्थ पोल होता है और यहाँ पे ऊपर हमारे पास क्या है, यहाँ पे है आपका साउथ पोल। यहाँ पे आपके पास हो जाएगा ये साउथ पोल। यहाँ पे हमारे पास ये नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है। तो जैसे इसने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करा, तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद आपने पढ़ा होगा अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स। आपने क्लास 10th में फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा होगा। तो लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, हमारा जो थंब होता है किसको दिखाता है, फोर्स ऑफ ऑन पॉजिटिव चार्ज की तरफ। फोर्स किसकी तरफ होता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। दूसरा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, और तीसरा वेलोसिटी ऑफ चार्ज। यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स जो फोर्स होता है, फोर्स किसकी तरफ होता है, हमारा पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अब यहाँ पे देखो जो फोर्स लगेगा किसकी तरफ लगेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो यहाँ पे एक तो हमारे पास ये रहा नॉर्थ पोल और ये है हमारे पास साउथ पोल। अब जो नॉर्थ पोल यहाँ की हमने इसमें क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर रखा है। तो मैग्नेटिक फील्ड जब हमने इसमें अप्लाई कर रखा है तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ने अपनी तरफ इसको क्या करा, डिफ्लेक्शन हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसमें डिफ्लेक्शन, जो हमारे पास ये जो लाइन जा रही थी, ये जो लाइन सीधे स्ट्रेट लाइन में डिफ्लेक्शन दिखा रही थी यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने से क्या हुआ, इसमें डिफ्लेक्शन आ गया यहाँ तक का। अब जैसे हम लोग क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा हमने, तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे हम इस पे लगा रहे तो अब इसका डिफ्लेक्शन थोड़ा सा कम हो गया। यानी कि इसका मैग्नेटिक फील्ड का जो डिफ्लेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का जो डिफ्लेक्शन है अब ये कितना हो गया यहाँ पे, ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लगाने से, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, नीचे की तरफ इसको। यहाँ पे हमारा पास मैग्नेटिक फील्ड जो है नीचे की तरफ लगा रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसको नीचे की तरफ खींचेगा। तो जब नीचे की तरफ खींचेगा तो इसका डिफ्लेक्शन इसमें क्या हो जाएगा, जो जबकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन ज्यादा था, जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो डिफ्लेक्शन थोड़ा सा कम हो गया। यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो गया, डिफ्लेक्शन इसका कम हो गया। और हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाएंगे। कब तक बढ़ाते जाएंगे, जब तक इसका जो डिफ्लेक्शन होगा ये हमारे पास, जब तक इस स्ट्रेट लाइन पे यहाँ पे आके ना रुके, तब तक हम लोग क्या करते जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते जाएंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट को बढ़ाते जाएंगे, जब तक इसका डिफ्लेक्शन क्या नहीं आए। उसके बाद जब तक ये डिफ्लेक्शन पूरा इस लाइन पे ना आए, स्ट्रेट लाइन पे, तब तक हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते जाते हैं। तो ये था चार्ज एंड मास रेशियो का आपके पास एक्सपेरिमेंट। उसके बाद कुछ स्टेटमेंट दिए थे इसमें। तो इसके बाद फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास था, द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल्स, ग्रेटर मैग्नीट्यूड चार्ज ऑन द पार्टिकल्स, greater interaction with the electric and magnetic field. The magnitude of negative charge on the particle. First point था, the magnitude of negative charge on the particles. Magnitude of the negative part, the magnitude of negative charge on the particles magnitude of negative charge on the particles
greater magnitude of charge, greater magnitude of charge on particles, greater magnitude of charge on particles, greater interaction with electric and magnetic field, with electric and magnetic field, तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये था यहाँ पे कि मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन पार्टिकल्स, ग्रेटर मैग्नीट्यूड्स ऑफ चार्ज ऑन पार्टिकल, ग्रेटर इंटरेक्शन विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. Second point is mass of the particles, the extent of deviation, extent of deviation, the extent of deviation depend upon the mass of particle. Deviation depend upon the mass of particles, lighter the particles, greater deviation. इट मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन डिपेंड अपॉन द मास ऑफ पार्टिकल, लाइटर द पार्टिकल्स, ग्रेटर डेविएशन. ये मीन्स जो हमारे पास पार्टिकल्स होगा, पार्टिकल्स अगर उसमें क्या है आपका हल्का है, लाइट वेट का है, तो उसमें जो डेविएशन भी क्या होगा, डेविएशन भी जो लाइट वेट वाले पार्टिकल में क्या होगा, बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा. तो नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. स्ट्रेंथ ऑफ electric and magnetic field. जो थर्ड थिंग हमारे पास निकल के आए थे, द डिफ्लेक्शन ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम देयर, द डिफ्लेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स, the deflection of the particles from their original state, from their original path increase with
voltage across the electrode and strength of magnetic field. Voltage across the electrode or strength of magnetic field. It means strength of electric and magnetic field, the deflection of the particle from their original path increase with increase in the voltage across the electrodes और strength of magnetic field. It means क्या हो रहा था, वहां पे जो हम लोग क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिक जब हमारे पास कैथोड रे का एक जो डेविएशन हो रहा था, कैथोड रे की थी स्ट्रेट लाइन पे क्या कर रही थी, उस पे फ्लोरोसेंट ट्यूब पे क्या कर रही थी, स्ट्राइक कर रही थी और ग्लो कर रही थी. जैसे हम लोग उसमें क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे थे, तो उसका डेविएशन किसके तरफ हो गया था, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ. तो हम लोग क्या करें, जैसे जैसे इलेक्ट्रोड की वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, उसकी पावर को बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे उसके डिफ्लेक्शन का जो डेविएशन था वो भी क्या हो रहा था, अफेक्टेड होता जा रहा था. और जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड लगा दे रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर रहे थे, तो उसका जो डिफ्लेक्शन था और डेविएशन था वो क्या आ गया था, एक स्ट्रेट लाइन पे आ चुका था. तो इसलिए हमारे पास जो कैथोड रे है, उस रे को क्या होता है, मास ऑफ पार्टिकल भी पूरी तरह से उस पर डिपेंड होता है. जो लाइटर मास वाला होगा वो क्या होगा, ग्रेटर डेविएशन शो करेगा. दूसरी बात, इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही इसको क्या करते हैं, अफेक्टेड करते हैं. तो इस तरह से आपने जे थॉमसन का जो था चार्ज एंड मास रेशियो को देखा.